दोस्तों एनिमे की दुनिया में गॉड बहुत ही पावरफुल एंटिटीज होते हैं जिनको डिफीट करना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे हीरोज के बारे में जिन्होंने दोस्तों गॉड्स को डिफीट किया था। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों आप ये जानते हैं कि एक गॉड से फाइट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों गॉड बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये गॉड्स कभी कभी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहते रहते हैं। जब ये इविल गॉड तबाही में उतर जाते हैं तब दोस्तों कोई ना कोई हीरो उनको रोकने जरूर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एनिमे हीरोज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दोस्तों पावरफुल गॉड्स को डिफीट किया है। तो दोस्तों ऐसा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 फेयरी टेल्स। दोस्तों इसमें नार्सो ड्रैगनल मेन प्रोटैगनिस्ट होता है और फ्रेंडशिप ही इसको और भी स्ट्रॉन्गर बनाता है। नार्सो का सामना 18 बैटल गॉड्स में से एक बैटल गॉड इकुसा सुनागी से हुआ था और देख के यही लग रहा था कि नार्सो के लिए यहाँ कुछ भी चांस नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुनागी नार्सो के साइज से लगभग 10,000 गुना बड़ा था। हम ये कह सकते हैं कि सुनागी के हाइट के हिसाब से नार्सो उसके लिए एक चींटी के तरह ही था, जहाँ पर दोस्तों नार्सो सुनागी के स्वार की मदद से उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और फिर नार्सो वो बैटल गॉड के ऊपर अपना फायर ड्रैगन किंग डिस्ट्रक्शन फीट छोड़ देता है और फिर ये विस्फोट होके मिलियन ऑफ पीस में हो गया था। अब इस 19 पे आता है नोरागामी। दोस्तों अगर हम टेक्निकली देखें तो याटो एक खुद गॉड रहता है, लेकिन उसके साथ एक दोस्त भी रहती है जिसका नाम दोस्तों रोबो रहता है। रोबो एक बहुत ही पावरफुल गॉड रहती है। याटो और रोबो दोनों मिलके एक बार गॉड ऑफ क्लाइमिटी के हिसाब से काम किए थे। इसमें याटो का गॉडली पावर सही चीज के लिए इस्तेमाल होने की वजह गलत चीज के लिए इस्तेमाल होते रहता है। तभी दोस्तों याटो ये ड्यूटी से दूर होके अपने गॉडली पावर को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों रोबो चाहता था कि याटो अपने ड्यूटी में वापस आ जाए और इसके लिए वो याटो के दोस्तों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए सोचता है। इसी कारण की वजह से याटो को रोबो से बैटल करना पड़ा था। इन दोनों का बैटल आसान तो नहीं था, पर दोस्तों याटो रोबो को डिफीट कर दिया था। अब इस पर पे आता है सेलर मून। दोस्तों सेलर मून में हमें क्वीन बर्ली को देखने को मिला था, जो कि दोस्तों मेन एंटीगोनिस्ट होती है। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक गॉड नहीं है, पर इसका बहुत ही पावर और एबिलिटी होने की वजह से ये एक गॉड कैरेक्टर ही है। ये क्वीन का मेन गोल सिल्वर क्रिस्टल को खोजना और इविल बीइंग क्वीन मारिया को रिवाइव करना होता है। इसको दोस्तों रोकने के लिए सेलर मून क्वीन बर्ली से खतरनाक बैटल की थी और क्वीन बर्ली बुरी तरीके से घायल भी हो गई थी, लेकिन क्वीन मैटेरिया उसके बॉडी को ले लेती है। फिर दोस्तों बर्ली सुपर बर्ली में चेंज हो जाती है, लेकिन दोस्तों सेलर मून भी प्रिंसेस सैनिटी में चेंज हो जाती है और साथ में मरे हुए दोस्तों की आत्मा की मदद से वो दो इविल क्वीन को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हुई थी। अब इस क्वेश्चन पे आता है यूगीहो। दोस्तों यूगीहो ट्रेंडिंग कार्ड के बारे में श्योर नहीं है, बल्कि इसके ट्रेंडिंग कार्ड से खतरनाक डिडीडेस निकल जाते हैं। वैसे ही दोस्तों यूगी मोटो के अंडर में ओविलिक्स, सिल्वर और रा डिडीडेस रहते हैं और दोस्तों ये सभी एटम के कंट्रोल में ही रहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो यूगी मोटो में ही एटम का स्प्लिट रहता है, लेकिन दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ में बैटल में उतर जाते हैं और इसकी वजह से यूगी मोटो और एटम दोनों ही स्प्लिट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ था, लेकिन दोस्तों यह फैक्ट का बात यह है कि एटम कार्ड के जरिए 3 गॉड डिटेल्स को लाया था, पर दोस्तों यूगी मोटो भी कम नहीं था, वो भी डिफीट करने का रास्ता निकाल लिया था। इसके बाद दोस्तों यूगी मोटो उन गॉड डिटेल्स को डिफीट कर दिया था। अब इस 6 पे आता है जोजो बिजारे एडवेंचर। दोस्तों ये एनिमे में जोसेफ जियोस्टार और कास का बैटल बहुत ही खतरनाक हुआ था। एक्चुअली में देखा जाए तो ये फाइट बहुत ही जोरदार हुआ था। इसको डिफीट करना थोड़ा मुश्किल था, पर दोस्तों जियोस्टार ये कर दिखाया था। जियोस्टार कास का रिपल अटैक से बचने के लिए जियोस्टार सुपर राजा यूज किया था और कास को स्पेस में भेज दिया था। लेकिन दोस्तों इसके पीछे ना वल्कानो का एक्सप्लोजन का बहुत ही बड़ा रोल था और फिर दोस्तों इसके बाद कार्स डिफीट हो गया था। यहाँ पर दोस्तों कार्स अर्थ में वापस आने का भी कोशिश किया था, पर दोस्तों यहाँ पर वो आ नहीं पाया था और साथ में वो फ्रीज भी हो चुका था। अब इस 5 पे आता है ब्लीच। दोस्तों ब्लीच में सुसुकी एजन नामक एक शिनिगामिस होता है, जो कि दोस्तों एंटीगोनिस्ट होता है। ये विलन बहुत ही पावरफुल था, जहाँ पर दोस्तों ये इतना खतरनाक था कि ये अपने डेथ को फेक दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों जब ये रिवील्ड होता है कि ये एक विलन है, तब दोस्तों ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और चेंज होके एक इविल बटरफ्लाई में चेंज हो गया था। इसके साथ ही साथ एजन अपना तबाही शुरू कर दिया था और इसी की वजह से इसको रोकना बहुत ही जरूरी हो गया था।
इसके बाद दोस्तों एजन का इचिगो के साथ एक लंबा बैटल चला था और फाइनली इचिगो किडोसिल की मदद से एजन को रोक लेता है और एजन को उसके सभी क्राइम की वजह से लॉक कर दिया था। अब इस ओवर 4 पे आता है वन पीस। दोस्तों वन पीस में लूफी का फाइट एनएल के साथ हुआ था, जो कि दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल गॉड था। एक तो इसे देखा जाए तो एनएल खुद को एक दिव्य और इमोर्टल बीइंग सोचता था। एनएल इतना पावरफुल था कि वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता था जो उसको सही लगे, और वैसे भी ह्यूमन लाइफ का तो इसको परवाह नहीं रहता है। जहाँ पर दोस्तों लफी और उसके स्काई क्रू स्काइपिया के स्काई आइलैंड में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो गोल्ड खोज सके, लेकिन लफी वहाँ एनएल को ही पाता है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही भयानक फाइट होता है। वैसे भी दोस्तों एनएल पूरी स्काइपिया को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते रहता है, लेकिन लफी एनएल को डिफीट कर दिया था। लफी एनएल को एक बादल में खींच लिया था और उसके मुंह में एक गोल्ड बॉल गुलेल की तरह फेंक दिया था और यहाँ पर दोस्तों एनएल गोल्ड बॉल में टकरा के डिफीट हो गया था। अब इस 3 पे आता है ड्रैगन बॉल। दोस्तों इसमें दोनों ही यानी बीरस और फ्यूचर ट्रंक्स सेम गॉड यानी जामासु के डिफरेंट वर्जन को डिफीट किए थे। बीरस को जामासु का इविल प्लान के बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए जामासु गोगो के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया था। तभी दोस्तों बीरस अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला पावर यानी हकाई की मदद से उसको मिटा दिया था। लेकिन दोस्तों जामासु सिर्फ अल्टरनेट टाइमलाइन में ही खत्म नहीं हुआ था। जामासु इसके बाद दूसरे टाइमलाइन में भी जिंदा था, लेकिन फ्यूचर ट्रंक्स ही वो कैरेक्टर था जो कि जामासु के अलग अलग वर्जन को डिफीट कर दिया था। एक्चुअली दोस्तों देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा डिफीट हुआ था। अब इस 2 पे आता है डेथ नोट। दोस्तों यहाँ पर डेथ नोट में लाइट येगा में एक मॉन्स्टर है और साथ में दोस्तों एक प्रोटैगनिस्ट भी है जो कि दोस्तों एक शिनिगामिस को मार गिराया था। भाई दोस्तों दूसरी तरफ डेथ नोट में भी डेथ गॉड रिम भी एक दूसरा मेल शिनिगामिस है। इसके साथ ही साथ हमें र्यू को भी देखने को मिलता है जो कि दोस्तों पर्सनैलिटी के हिसाब से रिम का पूरा उल्टा है। ये दोनों ही बहुत ही भयंकर दिखते हैं। रिम एक्चुअली में मिसा के प्यार में पड़ गया रहता है और फिर दोस्तों यहाँ पर लाइट येगा में इस रिलेशनशिप का फायदा उठा के इसको मार दिया था। जहाँ पर दोस्तों रिम मिसा के प्यार में पड़ गया रहता है कि मिसा को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तभी मिसा को जान जान के डेंजर में डाला गया था क्योंकि दोस्तों रिम फंस सके। इसी की वजह से रिम को फंसा गया था और इसी के साथ लाइट येगा में अपने ग्रेटेस्ट एनिमी के ऊपर जीत पा लिया था और फिर दोस्तों एक गॉड ऑफ डेथ का अंत हो गया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है फुल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। दोस्तों फादर एक गॉड ऑफ स्टेटस में जाने से पहले वो एक पावरफुल फ्यू यानी शत्रु रहता है। जहाँ पर दोस्तों फादर सबसे पुराना होम्यूनकुलस रहता है और बाकी होम्यूनकुलस का ये क्रिएटर होता है। एक्चुअली में फादर अपने पावर में परफेक्शन चाहते रहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। जहाँ पर दोस्तों कुछ समय के बाद फादर वर्ल्ड के लिए बहुत ही पावरफुल खतरा बन जाता है। अपने इविल स्कीम के जरिए फादर गॉड ऑफ ट्रूथ को खोल दिया था और फिर दोस्तों गॉड्स की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये गॉड एडवर्ड एल्ड्रिक के द्वारा डिफीट हो गया था। जब दोस्तों एक इपिक मोमेंट के दौरान एडवर्ड फादर के चेस्ट में पंच मार के एक होल कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों फादर का बॉडी ग्राफाइट में चेंज हो गया था और आखिरकार दोस्तों फादर डिफीट हो गया था। तो दोस्तों यही था ऐसे हीरोज के बारे में जिन्होंने दोस्तों गॉड्स को डिफीट किया था। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।